हो सकता है अगला इलेक्शन हार जाए। इमरान खान परेशान। इत्तेहादी हुकूमत लेना बड़ी गलती थी, कप्तान ने तस्लीम कर दिया। पीटीआई सरबराह का कहना है, हुकूमत से निकलने के बाद मेरे पास दो ही रास्ते थे, एस्टैब्लिशमेंट के पांव पड़ता या आवाम के पास जाता। मैंने आवाम के पास जाने का फैसला किया। कोई ये ना समझे लॉन्ग मार्च खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी तो जल्द इस्लामाबाद का रुख करूंगा। इमरान खान अब तारीख देने से भी गुरेजा। चोर चोर डाकू डाकू कहने वाला पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा चोर और डाकू निकला है। खातून अव्वल अपनी एक सहेली के जरिए मुख्तलिफ लोगों से डायमंड इकट्ठे कर रही हैं। ये आमदन से जायद असासों का केस बनता है। महंगी घड़ियां, महंगी पेंटिंग्स और डायमंड्स। अफ्रीका से डेलीगेशन आते थे लाहौर एयरपोर्ट पे और वो हीरे जवाहरात आकर फराह गोगी को जमा कराते थे। बुशरा बीबी पर नाजायज असासों का केस बनता है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के इमरान खान की अहलिया पर संगीन इल्जामात। अता तारड़ का कहना है, हीरे और बाहर से आए कीमती तोहफे बनी गाला जाते थे। तकर्रुर तबादलों से भी खूब माल बनाया गया। फराह गोगी असल में बुशरा बीबी की फ्रंट पर्सन थी। दूसरों को चोर कहने वाला सबसे बड़ा चोर और डाकू निकला। इमरान खान का नफ्सियाती माहिरीन से तिब्बी मुआयना करवाना चाहिए। इमरान खान ने अपने इत्तेहादियों को धोखा दिया, मईशत का बेड़ा गर्क किया। खान साहब बताएं 3.5 साल जो कर्ज लिया कहाँ गया। खुर्शीद शाह का सवाल। विफाकी वजीर का कहना है, इमरान खान ने चीन, तुर्की, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मलेशिया को नाराज किया। खान की धमकियों के बायस इलेक्शन की तारीख अगस्त 2023 दी है। प्री मानसून की एंट्री। फैसलाबाद, झंग, चिन्योट, सांगला हिल में बारिश। पंजाब इस्लामाबाद में बादल बरसने, जालाबारी का इम्कान। लाहौर समेत कई शहरों में जालसाज गिरोह आवाम को खुलेआम लूटने लगा। सफाक मुलजिम जाली पुलिस एहलकार बनकर लोगों को लूटने लगे। जालसाज मुख्तलिफ खानदानों की तफसीलात इकट्ठी करके फ़ोन करते और बच्चे की गिरफ्तारी से आगाह करते हैं। बच्चे पर तशद्दुद करने की जाली आवाज़ें सुनाकर अहले खाना को ब्लैकमेल किया जाता है। तशद्दुद करने और रिहाई के लिए लाखों रुपए मोबाइल के मुख्तलिफ अकाउंट्स में मंगवाए जाते हैं। पंजाब का बजट कल पेश होगा। हजम 2700 अरब रुपए से जायद होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में विफाक की तरह 15% इजाफे का इम्कान। महंगाई पर कंट्रोल, आटे की कीमत पर रिलीफ दिया जाएगा। तालीम, सेहत, ज़राअत के शोबों को खुसूसी अहमियत दी जाएगी। बजट का बड़ा हिस्सा तरक्याती कामों के लिए मुख्तस करने की तजवीज़। बजट सरकारी मुलाजमीन और दिहाड़ीदार तबके के लिए खुशखबरी लाएगा। तर्जुमान वजारत खजाना का बयान। आम आदमी को रिलीफ देना बजट का महवर होगा। पंजाब के बजट में गरीब लोगों पर किसी किस्म का कोई बोझ नहीं डाला जाएगा। आवाम की जिंदगी में आसानी लाने के लिए आउट ऑफ बॉक्स इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है, महंगाई से परेशान आवाम को रिलीफ देने के लिए बड़ा प्लान मुरतब कर रहे हैं। महंगाई पर कंट्रोल के लिए खुसूसी इक़दाम तजवीज़ किए जाएंगे। सस्ता आटा फराहमी पैकेज अगले साल भी जारी रहेगा। पेट्रोल महंगा करके पैसे घर नहीं ले जा रहा। मजीद मुश्किल फैसले लेने पड़े तो लेंगे, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। मईशत इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में फंसी है। पहला हदफ दम तोड़ती मईशत को बचाना है, जबकि दूसरा आवाम को रिलीफ देना है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिजली पर सब्सिडी कम होगी, फी यूनिट 16 रुपये नुकसान हो रहा है। मईशत इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। रवा साल तेल की कीमतों में कमी का इम्कान नहीं। इमरान खान ने आखिरी दिनों में पेट्रोल सस्ता करके टोपी ड्रामा किया। ये एक बड़ा मुश्किल वक्त है और मुश्किल वक्त में हमने बजट किया है और पाकिस्तान एक बड़ी मुश्किल घड़ी पे खड़ा हुआ है। और हमने कोशिश की है कि हमने अपने जो अमीर भाई हैं उनसे थोड़ा सा ज़्यादा उनका शेयर लें और हमने कुछ न कुछ गरीब लोगों के लिए प्रोग्राम किए हैं। मुश्किल हालात में बेहतरीन आवाम दोस्त बजट दिया। बजट में कोशिश की अमीरों पर बोझ डालें। पीटीआई हुकूमत मईशत तबाह और बदतरीन हालात छोड़कर गई।
अरब रुपए की टैक्स चोरी पकड़ने के लिए वज़ीर आज़म टास्क फोर्स बनाएंगे। वज़ीर ख़जाना का ऐलान। वज़ीर ममलकत आयशा गौस पाशा ने कहा, पूरी कोशिश की कि कमज़ोर तबके पर बोझ ना डालें। तनख्वाहदार तबके और ज़राअत के लिए बेहतरीन पैकेज दिया। अशराफी और बड़े ताजरों पर टैक्स बढ़ाया। खाने पीने की अशिया पर रिलीफ दे रहे हैं। मईशत संजीदा मामला है, हुकूमत इस पर झूठ ना बोले। हुकूमत के ग्रोथ से मुतालिक अदाद-ओ-शुमार मशकूक हैं। हमने सनतों को रियायत दी जो ख़त्म की जा रही है। महंगाई ज़्यादा होगी तो कारोबार कैसे आगे बढ़ेगा। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का बजट पर रद्द-ए-अमल। उमर अयूब ने कहा, अगले महीने पेट्रोल और डीजल की कीमत 310 रुपये तक चली जाएगी। बिजली का यूनिट 39 रुपये तक जाएगा। जुलाई में लोड शेडिंग मजीद बढ़ेगी। घी और तेल की कीमतों में कमी की कोशिशें। वफाकी वजीर राना तनवीर का बनास्पति मैन्युफैक्चरर्स पर कीमतें कम करने पर जोर। सस्ते खुर्दनी तेल पर बात के लिए वजीर सनत व पैदावार मुर्तज़ा महमूद इंडोनेशिया जाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जमानतों में तौसीक। शरीक मुल्जिमान की जमानतें भी कन्फर्म हो गईं। स्पेशल कोर्ट के जज ने महफूज फैसला सुना दिया। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब दोनों अदालत में पेश हुए। किसी शुगर मिल से कोई ताल्लुक नहीं, ना ही शेयर होल्डर हूँ। नैब से सुप्रीम कोर्ट ने सबूत मांगे तो दम दुबाकर भाग गए। FIA का केस भी नैब जैसा है। शहबाज शरीफ की अदालत में दलाइल। पंजाब काबीना में मजीद तौसी। 20 नए वज़रा का आज हल्फ उठाने का इम्कान। नून लीग के मियां मुज्तबा शुजाउर रहमान वज़ीर ख़जाना बनने के तैयार। पीपल्स पार्टी को भी 2 से 3 वजारतें दी जाएंगी। वज़ीर आला हमजा शहबाज और आसिफ जरदारी की मुलाकात में मामलात तय पाए। शाम में इसराइली हमलों से फ्लाइट ऑपरेशन की मुअत्तली पर 160 पाकिस्तानी महसूर हो गए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने दमिश्क में सफारत खाने को पाकिस्तानियों की फौरी वापसी के इक़दामात की हिदायत कर दी। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा प्रोफेशनल बॉक्सिंग मेला गिलगित में सज गया। उस्मान वजीर ने वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन टाइटल फाइट में थाई हरीफ को नॉकआउट कर दिया। मलेशिया, कोरिया, UAE, फिलिपाइन समेत 10 ममालिक के बॉक्सर्स गिलगित पहुंच गए। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब की कैबिनेट में मजीद तौसी। 20 नए वज़रा का आज हल्फ उठाने का इम्कान है। नून लीग के मियां मुज्तबा शुजाउर रहमान वज़ीर ख़जाना बनने को तैयार हैं। पीपल्स पार्टी को भी 2 से 3 वजारतें दी जाएंगी। वज़ीर आला हमजा शहबाज और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात में मामलात तय पाए।